Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज टीबी क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स में जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ या फिर जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं आंसर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीबी एक बार ठीक होने पर दोबारा हो सकता है क्या? तो टीबी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा बहुत कम लोगों में दोबारा टीबी हो सकता है। अब ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप टीबी रिलैप्स को दोबारा टीबी होने को कैसे रोक सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोबारा टीबी होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हर किसी को दोबारा टीबी नहीं होता है, किसी किसी को ही दोबारा और थर्ड टाइम तक भी टीबी हो सकता है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन सिमिलर है आपका, और कितना दिन तक टीबी की मेडिसिन खानी है, आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ या नहीं, आपका ट्रीटमेंट कब ख़त्म होगा, आपके ट्रीटमेंट में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतनी केयर करते हो, आप लोग पूछते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट को 3 साल कंप्लीट हो गया है, फिर भी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है कि अब तक क्यों ख़त्म नहीं हुआ है। तो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मेरा टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। और जैसे ही मेरा टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में या फिर वीडियो बना के बता दूंगी कि मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और होपफुली मेरा ट्रीटमेंट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग मुझे अपने प्रेयर्स में याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव आया है, ब्रेन टीबी 100% ठीक हो सकता है? तो ब्रेन टीबी जानलेवा बीमारी कब होती है? जब आपका टीबी डायग्नोस नहीं होता है पेशेंट, क्योंकि ब्रेन टीबी में पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, बहुत दिन तक बेहोश रहता है। तो उस केस में अगर पेशेंट का डिजीज़ जो टीबी है वो डायग्नोस नहीं होता है तो उस टाइम पेशेंट की मौत हो सकती है। और बहुत सारे लोगों का जो ब्रेन टीबी से डेथ होता है वो उसी फेज में होता है। एक बार पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है टीबी, उसके बाद उसकी टीबी के मेडिसिन चलने लगती है और पेशेंट जो है रिकवरी साइन देने लगता है, उनकी बॉडी रिकवर करने लगती है, एमआरआई में जो है आपका इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। उसके बाद ब्रेन टीबी टोटली क्योर होता है। लेकिन ब्रेन टीबी क्योर होने में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू लंग्स टीबी, क्योंकि ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट बोलने के लिए तो 1.5 से 2 साल है, लेकिन मैक्सिमम लोग 2 साल से ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं। और अगर आप गूगल में कभी ब्रेन टीबी सर्वाइवर की स्टोरी देखोगे तो एक मैडम है, उन्होंने 5 साल अपना ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट लिया है और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेन टीबी में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर पेशेंट रिकवरी दिखाना शुरू किया तो ये क्योर होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद का क्वेश्चन है, सर्जरी भी हुआ, पूरा पस निकाला गया था मेरा और 2 मंथ्स टीबी का मेडिसिन बाकी है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा पहले जैसा दर्द हो रहा है और आज मैं यूएसजी करके आया तो मेरा पस नहीं सूखा है अब तक मेडिसिन से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो पस है वो धीरे धीरे सूखेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे भी स्पाइन टीबी के पेशेंट्स हैं जिनका पहले पस निकाला गया था और अभी 2 साल तक भी उनका पस पूरी तरीके से नहीं सूखा है। तो जब तक टोटली क्योर नहीं होता है आपके डॉक्टर मेडिसिन बंद नहीं करते हैं। शायद हो सकता है कि 2 महीने बाद आपकी मेडिसिन एक्सटेंड कर दिया जाए 4 महीने 5 महीने के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम आपको स्टेरॉइड कब तक दिया था डॉक्टर ने? तो मुझे स्टेरॉइड 2 साल तक चला था। अब ये आप कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे 2 साल तक चला है तो आपको भी 2 साल तक ही चलना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना स्टेरॉइड देते हैं। ब्रेन टीबी में स्टेरॉइड देते हैं लेकिन कुछ पेशेंट्स को नहीं देते हैं क्योंकि उनको नीड नहीं होता है। मुझे स्पाइनल कॉर्ड में माइलाइटिस है, मुझे ब्रेन में स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम तक स्टेरॉइड दिया गया था। लेकिन अगर पेशेंट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो स्टेरॉइड 1-2 महीने के लिए भी देते हैं। तो ये स्टेरॉइड कितना चलता है ये टोटली आपके कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबीएम में वीपी शंट लेना कंपलसरी होता है क्या? सबसे पहले वीपी शंट जो है आपके ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस टीबीएम के लिए नहीं किया जाता है, वो हाइड्रोसिफिलिस के लिए किया जाता है वीपी शंट। अब कुछ टीबी पेशेंट्स में एक कॉम्प्लिकेशन होता है हाइड्रोसिफिलिस। हर टीबी पेशेंट को हाइड्रोसिफिलिस नहीं होता है, हर ब्रेन टीबी पेशेंट को नहीं होता है। कुछ ब्रेन टीबी पेशेंट्स में हाइड्रोसिफिलिस होता है। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड होता है, एक पानी जैसा होता है, CSF फ्लूइड,
फ्लूइड, अगर वो आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है, तो उसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अब उसके लिए जो है आपका वीपी शंट होता है। अगर आपके पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस है और डॉक्टर ने आपको वीपी शंट सजेस्ट किया है तो आपको तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस अगर सही टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता है, सही टाइम पे रिड्यूस नहीं होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हाइड्रोसेफेलस पे अलग से वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको वीपी शंट सर्जरी करानी है तो आपको एक बार सेकेंड ओपिनियन लीजिए दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट से, और उसके बाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, मुझे पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है, मैं एमडीआर पेशेंट हूँ, 6 मंथ हो गया है, क्या करूँ? तो टीबी मेडिसिन जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। किसी किसी को पीरियड 2-3 महीने तक भी मिस हो जाता है, किसी को जल्दी जल्दी आता है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 2-3 महीने अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा 18 मंथ्स हो गया है एटीटी को, मेरा ESR 30 आया है, इज़ इट बैड? आपका इतने दिन के ट्रीटमेंट के बाद ESR कैसा रहता है, प्लीज़ बताइए, यू गिव होप। मेरा भी ESR थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपका ESR लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन अगर आपका 30 आया है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वैसे भी टीबी पेशेंट्स में मोस्टली ESR ज़्यादा ही आता है, फिर भी आप अपने डॉक्टर को एक बार दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे भी स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, उसका इलाज चल रहा है मैम 3 महीने, पता कैसे लगेगा जैसे आराम है? पीठ में एक हड्डी लिखा रही है, कब तक अंदर? ओके, सो आपको सिर्फ 3 महीने हुए हैं, आपका ट्रीटमेंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है 1 से 2 साल। बहुत कम लोग हैं जिनका 1 साल में ट्रीटमेंट खत्म होता है, नहीं तो बहुत लोगों को 2 साल लग जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट है, रिकवरी है? वो आपको पता चलेगा MRI से। आपका अभी सिर्फ 3 महीने हुआ है, तो ये डॉक्टर और आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको कब MRI कराते हैं। कोई डॉक्टर 4 महीने के इंटरवल में MRI कराते हैं, कोई डॉक्टर 6 महीने के इंटरवल में MRI कराते हैं। तो जब आपका नेक्स्ट टाइम MRI होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप रिकवर हो रहे हो नहीं हो रहे हो, तो आपको MRI से पता चलेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, 20 इयर्स पहले मेरा 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चला था टीबी का, चेस्ट एक्सरे तो क्लियर हो गया बट मेरे सिम्टम्स नहीं गए, मैं अभी भी सफ़र कर रहा हूँ, क्या मुझे भी टीबी है? तो आप एक बार, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं तो एक बार कंफर्म करने के लिए आप डॉक्टर को दिखा के चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, और आप स्पुटम का टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ही सिम्टम्स है और आपको लगता है कि आपको दोबारा टीबी हो गया है तो आप एक बार टेस्ट करिए। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव भी आता है तो बहुत अच्छी बात होगी और आपको रिलीफ भी मिल जाएगा कि आपको टीबी नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एक बार डेफिनेटली अपना चेस्ट एक्सरे और टीबी का टेस्ट कराइए। उसके बाद का क्वेश्चन है, दी क्या टीबी की वजह से आपको हॉलो आइज़ भी हुई थी? मुझे हुआ था और मेरी आइज़ बहुत अंदर धंस गई है और ये अब ठीक भी नहीं हो रहा है, क्या आपको हुआ था? तो टीबी की मेडिसिन की वजह से आइज़ में, आपके आइज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मुझे कलर ब्लाइंडनेस हुआ था, और जैसे ही मुझे कलर ब्लाइंडनेस हुआ मेरे डॉक्टर ने मेरा जो इथैम्ब्यूटल मेडिसिन था वो बंद कर दिया। तो आप एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, अपना आई टेस्ट कराइए, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि छोटा साइड इफेक्ट भी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइन टीबी है, 6 मंथ से रेड वाली मेडिसिन ली और अब 7 मंथ चल रहा है, ग्रीन टैबलेट ले रही हूँ, हाथों में बहुत दर्द, हाथ ऊपर भी नहीं उठा पाती, क्या ये नॉर्मल है? नहीं बताइए। तो टीबी के टाइम में आप जो मेडिसिन लेते हो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे मुझे भी लेग में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बहुत मुश्किल से चलती हूँ और इसी वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो आजकल मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मेरा लेग का पेन इसका सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो टीबी के कुछ मेडिसिन जो है वो आपके जॉइंट पेन करते हैं, आपके हाथ के जॉइंट में, आपके लेग्स पे जॉइंट में पेन हो सकता है। और उसके अलावा भी अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो भी आपके जॉइंट वगैरह में पेन हो सकता है। तो बेटर कि आप अपने डॉक्टर को बताइए। और बहुत सारी टीबी पेशेंट्स में हाथों में, पैरों में पेन होता है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर को बताइए, वो 1-2 नेसेसरी टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर मेडिसिन से हो रहा है तो वो कुछ करेंगे, या तो मेडिसिन का डोज कम करेंगे या फिर उसकी जगह पे दूसरा दे देंगे। तो आप अपने डॉक्टर को बताइए।
उसके बाद का क्वेश्चन है टीबी के लिए बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है इंडिया में? मुझे टेस्ट भी करवाने हैं और इलाज भी करवाना है, प्लीज़ ज़रूर बताइए, रिप्लाई करिए। तो टीबी का ट्रीटमेंट आपको हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। अगर आपके घर के नियर बाय में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका लंग्स टीबी है तो आपका कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीबी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसमें आपको थोड़े से ज़्यादा टेस्ट करने होते हैं, जैसे MRI वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और टीबी की दवाइयाँ और टीबी के जो टेस्ट है, जो इम्पोर्टेंट टीबी का टेस्ट है, जीन एक्सपर्ट कल्चर वगैरह, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री होता है। तो आप अपने पास के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करा सकते हैं और प्राइवेट में भी करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने थे आज टीबी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आई होप आप लोगों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे। एंड आज वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई डॉक्टर या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, जो भी एडवाइस देती हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देती हूँ। तो आप लोग इसको एज अ मेडिकल एडवाइस मत लीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। छोटा साइड इफेक्ट भी बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को स्टमक पेन होता है और वो अपने डॉक्टर को नहीं बताते हैं, सही से टेस्ट नहीं करता है, बाद में जाके पता चलता है कि लिवर डैमेज हो गया है या फिर किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि टीबी की मेडिसिन बहुत ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट करती है। तो छोटा साइड इफेक्ट भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आप अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से टाइम से मेडिसिन लीजिए एंड विश यू ऑल अ वेरी स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।